दिल्ली पुलिस ये स्टेट पुलिस हो गया है, अब यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। देखिए कल जो हुआ और जिस प्रकार से चीज़ें हुई वो कहीं ना कहीं उसमें सारे मामले में एक चीज़ तो तय है कि शासन प्रशासन जो है वो इतने दबाव में है सरकार के कि आदमी सही भी करना चाहे तो वो नहीं कर पा रहा है। कल मैंने जब रितु को वहाँ से उठाया गया, उसको ज़बरदस्ती ले जाया गया और तमाम लोगों को वहाँ से पकड़ करके थानों में और कई हजार लोगों को दिल्ली के 20-25 थानों में ले जाकर भर दिया गया, तो मैंने कल पुलिस वालों की आंखों में आंसू देखे। मुझे पहली बार लगा कि पुलिस ये काम कर तो रही है लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशान है, दुखी है। और मेरे सामने कितने पुलिस वाले मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने कहा कि भाई साहब मजबूरी है, सरकार का डंडा है इसलिए करना पड़ रहा है, बाकी आत्मा बहुत दुखी है। कम से कम हमारे जो बच्चे हैं वो हमें गाली ना दें, लेकिन हमसे सरकार वो ऐसा काम करवा रही है कि हमारे बच्चे हमें गाली देंगे। मतलब छावनी में बदल दिया, छावनी में बदल दिया। जितनी पुलिस लगा दी वहाँ पर आप देखिए कि कितना सारे में पुलिस थी, एक आदमी और क्या नाम 10 पुलिस वाले, 5000 पुलिस। क्या सोच करके लगाई थी? रितु आतंकवादी है, दलित समाज के लोग आतंकवादी है, ये कि बाहर से आए? अरे इसी देश के लोग हैं, अपने न्याय की मांग को लेकर के लड़ रहे हैं और उनका संवैधानिक अधिकार है न्याय की लड़ाई लड़ना, ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन सरकार जो है मोदी सरकार जो है और कहीं ना कहीं अमित शाह की पुलिस जो है वो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन्हें कुचल देना चाहती है। उनको कोई भी आदमी अगर किसी भी प्रकार से अपने अधिकार अपने मांग को लेकर के लड़ता है तो उनको लगता है कि ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि सरकार सवालों से डरती है, सरकार सवालों से भागती है, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं। तो क्या रितु के आंदोलन से पुलिस इतनी डर गई है? अब आप देखो ना, डर गई है। नहीं अब आप देखो ना कि एक, मैंने तो कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि एक बाबा साहब की बेटी, एक दलित समाज की लड़की, एक फूले अम्बेडकरी आंदोलन की लड़की वहाँ बैठी है और 5000 पुलिस उसके आंदोलन को रोकने के लिए लगाई जा रही है, तो आप समझ सकते हो कि रितु अब नाम नहीं है, रितु आंदोलन का नाम बन गया है। रितु कहीं ना कहीं मनुवादियों के लिए और इस देश के गैर बराबरी सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन गया। लेकिन कल जैसा मंजर हमने कभी नहीं देखा ना, देखिए पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया। मैं वही बता रहा हूँ ना, उनको पता है कि यहाँ से लोगों को उठा करके ले जाओगे, यहाँ से ये जो पत्रकार आए हैं, ये जो वीडियो बनाएंगे, यहाँ से खबर डालेंगे, लोग देश भर के देखेंगे तो माहौल बनेगा, माहौल क्रिएट होगा, तो वो उस माहौल को रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वीडियो बने या किसी प्रकार से मारे, तो इसलिए पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और शाम रात तक 10 बजे तक बिठा कर रखा थानों में। तो आप देखिए ना कि पुलिस जो है दमन कर देना चाहती है, पुलिस नहीं चाहती है कोई आदमी बोले, पुलिस नहीं चाहती है कोई आदमी अपने अधिकारों के लिए बोले। और रितु एक निर्भीक लड़की है, रितु एक बहादुर लड़की है और उसका कारण है कि वो जो है कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए लड़ रही है और अब देश उसके साथ खड़ा, कब अम्बेडकरवादी उसके साथ खड़ा। यही पुलिस थी ना जब वकीलों ने पीटा था, ये मीडिया से मदद मांग रही थी। मैं वही कह रहा हूँ ना, मीडिया के आगे गिड़गिड़ा रही थी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब पुलिस को वकीलों ने पीटा था, 30 जारी कोर्ट का मामला जो हुआ था, तो आप देखिए कि यही पुलिस जो कह रही थी मीडिया दिखा नहीं रही हमको, और आज वही पुलिस है कि जो मीडिया को खदेड़ रही है। तो पुलिस कभी भी वो काम नहीं करते जो उसको करना चाहिए। अभी आशुतोष के ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, उसके ऊपर खोलती हुई चार डाल दी गई, चाकू से हमला किया गया, उसके बावजूद उसकी FIR करने में, जबकि ये बताया गया है कि अश्वनी यादव जो लड़का है वो ABP का कार्यकर्ता, उसने हमला किया है, उसके बावजूद भी पुलिस को FIR करने में 48 घंटे से ज्यादा का समय लगा, जबकि MLC के तुरंत बाद FIR होनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रही है पुलिस। पता नहीं किसके दबाव में, क्यों अपराधियों को बचा रही है। तो ये पुलिस का जो दोहरा चरित्र है वो कहीं ना कहीं आ रहा है। देश का SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का व्यक्ति अगर कोई भी किसी प्रकार का हल्का भी कहीं कुछ उससे गैर कानूनी काम हो जाए तो पुलिस 1 मिनट में उठा कर रख देती है, और अगर गैर कानूनी ना भी हो, पुलिस के मन में आ जाए तो बेमतलब झूठे मुकदमों में फंसा देती है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं रितु और आशुतोष जैसे जिन लोगों जिनका कैरियर खराब कर दिया गया, आशुतोष जिस पर जानलेवा हमला हुआ वो बता रहेगा फला आदमी ने क्या है, उसके बावजूद FIR नहीं हो रही है, तो ये चिंता का विषय है। इस आंदोलन के बड़े करीबी रहे हैं, डॉक्टर रितु के भी करीबी है, किस तरफ जा रहा है ये आंदोलन? देखिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आंदोलन सही दिशा में जा रहा है। बचाना चाहती है सरकार क्या नाम है सविता राय को, क्यों बचाना चाहती है सरकार क्या नाम है सब रजिस्ट्रार को, BC को? कहीं ना कहीं ये सब BJP और RSS के इशारे पर हो रहा है, इतनी सी बात समझ लेनी चाहिए। और ये तय है, आज नहीं कल सरकार हमेशा एक जैसी तो रहती नहीं है, सरकारें चेंज होंगी, 2024 में नहीं तो 2029 में चेंज होंगी। जब सरकारें चेंज होंगी और न्यायप्रिय लोग सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो निश्चित रूप से रितु जैसे तमाम लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन कल पहली बार देखा गया कि डॉक्टर रितु थाने के गेट में है, पुलिस ना उन्हें अंदर कर पा रही है ना बाहर कर पा रही है। आप देखेंगे कि जब रितु की गाड़ी वहाँ पहुंची और उसके बाद में लगभग रात को 6 साढ़े 6 बजे तक वहाँ पर प्रोफेसर रितु गाड़ी की अपनी रूफ खोल करके खड़ी रही, मीडिया को संबोधित करती रही, लोगों से बात करती रही, बाबा साहब की फोटो हाथ में लेकर के डटी रही। पुलिस ना तो उनको अंदर लेके जा रही थी और ना उनको बाहर लेके जा रही थी। अंदर लेकर जाएगी तो हंगामा होगा और बाहर भेजेगी तो फिर आंदोलन खड़ा होगा। तो पुलिस जो है वो खुद कहीं ना कहीं
असमंजस फंसी हुई थी, वो स्याप और चकचूंदर वाला हाल हो रहा था। उगले तो मरे, निकले तो बने मरे। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो ऋतु से डर रही है और पुलिस के ऊपर दबाव है, इसलिए वो काम भी कर रही है। तो पुलिस इतने प्रेशर में, आप समझ लो ना कि वो नहीं चाहती आंदोलन हो, लेकिन वो गिरफ्तार भी नहीं कर रही है। आप पिछले जो लगभग 9 तारीख से लेकर के अब 1 महीना हो गया, 9 जनवरी को 8 जनवरी को आंदोलन खतरा, 6 जनवरी को आंदोलन खतरा गया था और 6 जनवरी से आज हम 7 फरवरी में खड़े, 1 महीने से ज़्यादा हो गए। 1 महीने से आप देखेंगे कि ना तो वो आंदोलन को ऋतु को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं, ना उनके साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं और ना उसको आंदोलन से रोक रहे हैं। तो पुलिस धक्का मारने का काम करे, हटाने का काम करे, लेकिन ऋतु की बहादुरी को वो हट नहीं रही है। पर कहा जा रहा है ज्यादा लंबे समय का आंदोलन भी खुद ही कमजोर हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा जब जब ऋतु ने कॉल किया तब तक लोग आए। अगर आप कल आंदोलन ये वहाँ पे होने देते तो मैं कह रहा हूँ 10-20 हज़ार आदमी था, पूरी दिल्ली जाम हो जाती। तो ऋतु ने जब जब लोगों को बुलाया, लोग आए हैं, लोग इंतजार में हैं। ऋतु जब कॉल करें जब लोग। अगर कल पुलिस एक कोना दे देती विश्वविद्यालय का कहीं भी बात रखने के लिए तो कोई दिक्कत थोड़ा हो जाती। नहीं, दिक्कत यही है ना, करोड़ों की पुलिस लगानी पड़ गई। मैं बता रहा हूँ ना, तो सरकार को करोड़ों की पुलिस लगानी पड़ेगी ना। मैं वही कह रहा हूँ कि आप समझिए कि इस देश में एक दलित बेटी इतनी कॉस्टली हो गई, करोड़ों रुपए खर्च करके उसके आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही है, करोड़ों रुपए खर्च करके उसके आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। सारा सिस्टम लगाया जा रहा है और वो सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि वो आंदोलन ना करें। और ये तानाशाही है, ये कहीं ना कहीं हिटलरशाही है और ये हिटलरशाही और तानाशाही किसी की को ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। आप लोग कहते हैं इसमें सरकार इन्वॉल्व है, क्यों लगता है आपको सरकार इन्वॉल्व है? अगर सरकार इन्वॉल्व नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए कि जिस सविता रोय पे SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज है, क्या वो विदेश चली जाएगी? मेरे ऊपर एक सिंगल FIR है, मेरा पासपोर्ट जो है वो रिन्यूअल के लिए भेजा नहीं हो रहा है एक साधारण सी FIR में, और सविता रॉय पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज है, उसके बावजूद भी सविता रॉय जो है वो क्या नाम है विदेश घूम रही है। तो पुलिस की और सरकार की बिना मिली भगत थोड़ी चली जाएगी। तो सरकार ऐसा क्यों करेगी? 2024 का चुनाव भी है ना, इससे तो दलित नाराज हो जाएंगे ना। हाँ, तो दलित नाराज है, दलित वोट दे कब रहा? सरकार को पता है कि क्या नाम है दलित तो वोट देगा नहीं तुमको, और OBC भी खिसक रहा तुमसे। मुझे खतरा इस बात का है और खुशी इस बात की है कि ये ऋतु का आंदोलन सरकार को ना ले बैठे, ऋतु का आंदोलन सरकार को ना ले बैठे। ऐसा ना हो कि लोगों में इतना गुस्सा भर जाए कि ये सरकार को, मोदी जी को सरकार से हाथ धोना पड़ जाए। और सरकार चुनाव से डरती है, ये तुमको पता है। तो हो सकता है एक समय ऐसा भी हो कि 2024 के चुनाव से पहले योगी जी जैसे किसानों को हटाया था 13 महीने संघर्ष के बाद में, ठीक उसी प्रकार से ऋतु से भी बैठ करके बात करे सरकार। दिल्ली प्रशासन भी, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, वो भी तो बातचीत करने के मूड में नहीं है ना। देखिए नहीं, वो तो देखिए आप समझिए ना, अगर 10 बच्चे इकट्ठे होकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं BC उनको जूस पिलाने आ जाता है। लेकिन ऋतु से बात नहीं कर रहा है क्योंकि उसको BC को कहा गया है कि तुम्हें बात नहीं करनी है, तो वो नहीं कर रहा है। तो जो भी चल रहा है वो सरकार के दबाव में चल रहा है, सरकार के देखरेख में चल रहा है।